हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए ले आया हूँ बीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में पूछा गया था सन 2021 और 22 में। ये मैंने पेपर की फ़ोटोकॉपी करा दी है। अगर किसी बच्चे को फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं उसे PDF बना के सेंड कर सकता हूँ, है ना। और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर करा दिया था दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर ये हम चल रहे थे शॉर्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहे थे, और शॉर्ट में भी क्वेश्चन नंबर हमने करा दिया था 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो कराते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इफ़ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई, है ना, देन शो दैट, है ना, करना है सिद्ध करना है कि डेल z अपॉन डेल एक्स माइनस डेल z अपॉन डेल वाई का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 1 माइनस डेल z अपॉन डेल एक्स और माइनस डेल z अपॉन डेल वाई के इक्वल है ना। ये हमें करना है, ये इसके इक्वल है, ये करना है हमें प्रूव्ड, है ना दोस्तों। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व? तो इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आया था पिछली बार पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो देखो z बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। हमें देखो डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए और डेल z अपॉन डेल वाई की चाहिए। तो हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम देखो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फिर लिखें हम डिफरेंशिएशन विद R2x, है ना। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, यानी कि डेल z अपॉन डेल एक्स, डेल z अपॉन डेल एक्स। देखो ये बन रहा है अंश अपॉन हर। यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा रखा होगा अंश अपॉन हर का एक फॉर्मूला, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तब क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है कि हर को रख के डिफरेंशिएशन किसका, अंश का, माइनस अंश को रख के डिफरेंशिएशन किसका, हर का, और बटे में हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। जो कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे, जितने कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उन्होंने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। और जितने CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसका फॉर्मूला, अंश को बोलते हैं वो न्यूमिनेटर और हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रख के न्यूमिनेटर का और माइनस न्यूमिनेटर को रख के डिनोमिनेटर का बटे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता था किसके लिए, CBSE बोर्ड वाले को। हिंदी जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो ये लगाते हैं, तो हम ये लगाएंगे देखो, है ना। हर को रख के, यानी कि देखो x प्लस वाई को छोड़ेंगे और d अपॉन डी एक्स करेंगे तो आप कहेंगे सर अंश का, अंश का, है ना। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह लगा के अंश का डिफरेंशिएशन, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, अंश को रख के हर का, किसका दोस्तों, हर का, बटे में हर का स्क्वायर, है ना। अब देखो डेल z अपॉन डेल एक्स, डेल z अपॉन डेल एक्स। तो देखो x प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो y टर्म तो 0 हो जाएगी और x का क्या हो जाएगा 2x, x का क्या हो जाएगा दोस्तों, इनटू लगा के 2x, है ना। y का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो दूसरा टर्म जो होता है, जैसे y टर्म है, क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, उसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना। जिसके अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे, x को कांस्टेंट मान लेंगे, है ना। इसी प्रकार से करेंगे, देखो, है ना। माइनस का चिन्ह लगा दिया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x का क्या होगा दोस्तों 1 हो जाएगा, और बटे में क्या रखा है x प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। अब देखो डेल z अपॉन में डेल x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x वाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और देखो प्लस माइनस, माइनस का y स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। मैं कैमरे में देख देता हूँ, ये नजर आ रहा है नीचे का, नहीं आ रहा है तो भाई बिल्कुल नजर आ रहा है। एक बार हम और भी लिख सकते हैं, है ना, तब भी नजर आ जाएगा आपको, है ना। तो देखो डेल z अपॉन डेल एक्स, डेल z अपॉन डेल एक्स। देखो ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर, तो क्या बचेगा दोस्तों x स्क्वायर, और देखो माइनस का y स्क्वायर और प्लस के 2xy बचेंगे, क्या बचेंगे 2xy, और देखो बटे में क्या बच जाएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गई, है ना। ये देखो डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई।
इसी प्रकार से आप इसको रफ कर दूं, ये फॉर्मूला आपने देख लिया होगा कौन सा लगाया है, तो आपने फॉर्मूला याद भी कर ले अपने, है ना, नोटबुक पे। अब इसी प्रकार से सिमिलरली है ना, सिमिलरली क्या करें कि डिफरेंशिएशन विद r टू x, आपके x के रिस्पेक्ट में करा, आपके y के रिस्पेक्ट में। जो इक्वेशन 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ लिख लूँ कि डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट इक्वेशन का, विद r टू y, है ना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, y के रिस्पेक्ट में। कौन सी इक्वेशन का, इक्वेशन का फर्स्ट का, है ना। जैसे x के रिस्पेक्ट में करा, इसी प्रकार से y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या आता है दोस्तों, डेल z अपॉन डेल y, और देखो हर को रख के x प्लस y को छोड़ेंगे, d अपॉन डी एक्स इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका, x अपॉन वाई का, है ना, x प्लस वाई का, सॉरी x प्लस वाई का, है ना, और बटे में हर का स्क्वायर, तो x प्लस वाई का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो डेल z अपॉन डेल y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, तो x प्लस वाई। इस बार किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा इंटू 2y, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसको ऐसे रहने दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो y का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 0 बटे में हर का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो डेल z अपॉन डेल y बराबर, देखो जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x y और प्लस के 2y स्क्वायर, है ना, और देखो माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर और बटे में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो डेल z अपॉन डेल y की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, क्या आ गई देखो, तो 2xy और प्लस के, देखो 2y स्क्वायर प्लस का ये माइनस का वाई स्क्वायर, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो इसको इक्वेशन में क्या मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, इसको इक्वेशन क्या मान लूँ दोस्तों, इसको इक्वेशन 3 मान लूँ। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए डेल z अपॉन डेल एक्स माइनस डेल z अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, डेल z अपॉन डेल एक्स और माइनस डेल z अपॉन डेल वाई। देखो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। तो क्या थी कि डेल z अपॉन डेल एक्स माइनस डेल z अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, है ना। इसको मैं दोस्तों रफ कर दूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको कर दिया देखो रफ, और ये वाली टर्म हमें लिखनी है एक बार, तो इसको नहीं करेंगे, इक्वेशन 2 जो है ना। तो देखो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसकी वैल्यू चाहिए डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। तो देखो डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो तो ये मैं एक बार ऐसे बराबर का निशान लगा लूँगा, है ना, और बराबर लगा के एक बार टर्म लिख देता हूँ। देखो डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy बटे में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। माइनस का चिन्ह है, देखो ये ब्रैकेट लगा लूँ क्योंकि माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। डेल z अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे भैया ये है 2xy प्लस के वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको कैमरे में शायद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। तो भाई बिल्कुल टर्म सही समझ में आ रही है एकदम, मैंने नोट कर लिया है ना। मैं इसको रफ कर दूं, नहीं करना, चलो बाद में अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और जैसे ही मैं माइनस से अंदर क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 2xy माइनस का प्लस माइनस माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इनका ले लूँगा मैं एलसीएम, क्योंकि एलसीएम आ जाएगा दोस्तों सेम, है ना। एलसीएम सेम आ गया दोस्तों। तो देखो 2xy से 2xy कैंसिल हो गया, और देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, और बटे में कितना आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब इसका देखो एक बात रह गई, देखो
गलती क्या कर दी जो आपको भी नज़र आ रही होगी कि इसका भी क्या है, स्क्वायर है, इस टर्म का भी क्या है, स्क्वायर है। तो मैं इस टर्म का भी क्या कर लूँगा दोस्तों, स्क्वायर कर लूँगा। क्या कर लूँगा दोस्तों, स्क्वायर कर लूँगा, है ना। तो मैंने इस टर्म का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। इस टर्म का क्या कर लिया दोस्तों, स्क्वायर कर लूँ, क्योंकि स्क्वायर क्या रह गया था, स्क्वायर रह गया था दोस्तों। अब देखो, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाली टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो इसको मैं रफ कर लूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हम नहीं पड़ेगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इक्वेशन 2 को इधर लिख लूँगा, है ना, मैं रफ कर दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इक्वेशन 2 को एक साथ लिख ले रहा हूँ। देखो इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहे। इक्वेशन 2 क्या है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के 2x वाई और बटे में क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इधर लिख दी मैंने, अलग में लिख दी, इसको मैंने कर दिया रफ, है ना। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। फॉर्मूला क्या होता, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होता था, जो कि क्लास 10, 12 और 9th में भी आपको ये फॉर्मूला देखने को मिला होगा। तो देखो यहाँ बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में और बटे में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, और इसका भी क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। देखो अब ये प्लस वाली टर्म से एक टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब एक टर्म कैंसिल होगी तो क्या बचेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया ये बचेगा एक्स प्लस वाई और का भी क्या बचेगा, होल स्क्वायर, है ना। अब इसको मैं देखो स्क्वायर 2 को जब बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का पूरे का होल स्क्वायर। ये आ गई भाई LHS आ गई, ये क्या आ गई, LHS। अब मैं इसको रफ कर दूं, है ना, मैंने कर दिया देखो रफ। इक्वेशन 2 और 3 की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं रफ कर दूं, कर दिया देखो रफ। तो LHS आ गई हमारी, ये क्या आ गई, LHS। अब RHS कितनी है दोस्तों, तो RHS है हमारे पास, तो आप कहेंगे ये है 4 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, है ना। ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, क्या चाहिए, ये वैल्यू। अब देखो 4 तो ऐसे ही रहेगा, 1 कितना है, 1 ऐसे ही आ गया। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी रखी है, तो आप कहेंगे भैया ये रखिए, मैं ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। देखो मैंने लिख लिया। अब देखो फिर माइनस का चिन्ह है, फिर मैं ऐसे ब्रैकेट बंद करके लिख देता हूँ क्योंकि डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करनी है, तो कर दी। देखो 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये टर्म को रफ कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब इसको कर दिया मैंने रफ क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो देखो ये तो आ गया 4, ये 1 है, और देखो एक्स स्क्वायर से ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स से माइनस, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2xy हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से माइनस से अंडर मल्टीप्लाई करूंगा 2xy हो जाएगा, माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो तो 4 और ये आगे देखो 1। अब देखो x से हमने इन दोनों में एलसीएम ले लें, अब तीनों में क्या ले लें, हम एलसीएम ले लें। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1। जैसे 1 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे x प्लस वाई बार जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा। अब देखो ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि 1 से है ना। तो आप इसको मैं बाद में करूँ, इस टर्म को क्या कर दूँ, बाद में एलसीएम लूँ। इन दोनों टर्म का एलसीएम लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों टर्म समान हैं तो एक एक बार जाएगा, तो यही रहेगी टर्म, क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि एक ही बार जाएगा। एक से कितने, कोई सी संख्या की मल्टीप्लाई करो एक से, वही आएगा जो कि टर्म है। अब देखो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक सेकेंड लिखेंगे आप, मैं एक बार गलती हो रही है, ये माइनस का देखो, हाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, और वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास टर्म क्या बची, तो आप कहेंगे भैया टर्म बची है 2 और 2 4, माइनस के 4xy और बटे में आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो है ना, मैं इस टर्म को रफ कर दूँ, देखो रफ कर दिया। अब इस टर्म को मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, है ना, क्वेश्चन आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हमें दोनों टर्म क्या करानी है, बराबर दिखानी है कि दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे क्या हैं, इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो देखो ये वाली वैल्यू आई थी हमारी, तो देखो 4 और ये आ गई 1 और ये कितनी है 4xy बटे में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या ले लूँ, देखो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का एलसीएम आ गया। 1 से कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे भैया x प्लस वाई के स्क्वायर के बराबर जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर से इसमें दूंगा, एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो एक से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको मैंने कर दिया रफ, देखो ये आ गया 4। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ये फॉर्मूला खोल दिया मैंने x प्लस वाई के होल स्क्वायर का। अगर बीएससी में आने के बाद x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही याद नहीं है तो भाई फिर तो बेकार ही है, मैथ ही बेकार ले ली फिर बंदे ने। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं है या x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं याद नहीं किसी बच्चे के, तो उसने मैथ के ले ली दोस्तों, बेकार ले ली फिर। और जिसको याद नहीं है वो देखो देख ले, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और देखो 4xy ये ऐसे ही आ गया, और बटे में क्या आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 तो ये है ही, 4 तो यही है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं लिख लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस देखो ये प्लस के 2xy है माइनस के 2xy, तो कितने बचेंगे, आप कहेंगे माइनस के 2xy बचेंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था कि a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता था, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, तो किसका बन गया, तो आप कहेंगे भैया ये बन गया हमारा फॉर्मूला बन रहा है, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर का बन रहा है। तो देखो 4, इस वाली टर्म को याद रखेंगे आप, है ना, ये वाली टर्म एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाली टर्म को याद रखेंगे कि इतनी आ रही थी, तो मैं इसको नीचे लिख दूँ, तो देखो नीचे लिख दिया मैंने, इधर 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 की साइड लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये टर्म आई थी x प्लस वाई और x प्लस वाई और पूरे का क्या था होल स्क्वायर था, ये LHS आई थी, ये टर्म को मैंने कर दिया रफ, है ना। देखो 4 ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ये वाली टर्म भी यही आई थी, स्क्वायर जैसे ही आप खोलेंगे इस टर्म का, जिस टर्म का जैसे स्क्वायर खोलेंगे आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x माइनस वाई और x प्लस वाई और पूरे का स्क्वायर, है ना। तो LHS भी ये थी, RHS भी थी, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्रूव्ड कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, सिद्ध कर दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों जितने सारे नए हमारे स्टूडेंट्स हैं या साथ के हैं दोस्त, जितने भी दोस्त हैं अपने, उन सब बच्चों को सेंड करें ताकि पेपर में उनकी मदद हो सके, है ना। और ये MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो कि 21 और 22 में पूछा गया था, है ना। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि वीडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर देंगे थोड़ी, और क्या करेंगे, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं सन 2022, 23 है, जैसे 24 है, हर साल नया क्वेश्चन पेपर आता है, तो सारे सॉल्व क्या करा देंगे, उसका सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देंगे। और हम कौन से पेपर को सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों, MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो कि बरेली में है ना, उसका ये क्वेश्चन पेपर आया था, आप चेक कर सकते हैं ये क्वेश्चन आया था नहीं आया था। और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, एक बार और कहूँगा भाई कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं कि दोस्तों एक बार स्टेटस जरूर लगा सकते हैं ना। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू दोस्तों, है ना। देखो पेपर कोड आपको दिखा दे रहा हूँ, शायद पेपर कोड आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो पेपर कोड भी आने लगा, है ना। देखो पेपर कोड भी आने लगा आपको, है ना। पेपर कोड जो है वो है देखो 41101, है ना।